सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार 6 मई को मिले जुले संकेतों के साथ लगभग सपाट बंद हुए। सरकारी बैंकों के शेयरों में तेज गिरावट से बाजार दबाव में रहा। छोटे और मझोले शेयरों में भी अफरा तफरी का माहौल रहा। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स करीब 1% गिरकर बंद हुए। इसके चलते निवेशकों को आज शेयर बाजार में करीब 2.83 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पीएसयू बैंक इंडेक्स 3.7% गिरकर बंद हुआ। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, पावर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में भी तेज गिरावट रही। हालांकि दूसरी ओर रियलिटी, आईटी, प्राइवेट बैंकों और ऑटो स्टॉक्स में तेजी से बाजार को कुछ हद तक सपोर्ट मिला। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 17.39 अंक या 0.024% की तेजी के साथ 73,895.54 अंक पर बंद हुआ। वही एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 33.15 अंक या 0.15% की गिरावट के साथ 22,442.70 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 6 मई को घटकर 403.61 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 3 मई को 406.24 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 2.83 लाख करोड़ रुपए घटा है। 7 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि आरबीआई द्वारा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के नियम सख्त किए जाने के कारण पीएसयू बैंकों का खराब प्रदर्शन देखने को मिला। ऐसे में सेंसेक्स निफ्टी दायरे में घूमते दिखे। महंगे वैल्यूएशन से जुड़ी चिंताओं और मुनाफा वसूली के कारण मिड और स्मॉल कैप में भी दबाव रहा। ग्लोबल मोर्चे पर नजर डाले तो कमजोर अमेरिकी पेरोल डेटा ने यूएसएफईडी की तरफ से दर में कटौती की उम्मीद बढ़ाई है। मौद्रिक नीति पर आगे का अंदाजा लगाने के लिए निवेशक इस हफ्ते यूएसएफईडी के अधिकारियों के बयानों पर बारीकी से नजर रखेंगे। मोहित इक्विटीज के प्रशांत तापसे का कहना है कि बैंकिंग, आईटी, रियलिटी और ऑटो शेयरों में आई खरीदारी के कारण बाजार मिला जुला बंद हुआ। तेल और गैस, बिजली, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कैपिटल गुड्स शेयरों में भारी गिरावट के कारण बाजार आज दबाव में रहा। दर में कटौती में देरी और महंगाई दर ऊंची बनी रहने की अनिश्चितता के बीच निवेशकों की तरफ से चुनिंदा शेयरों पर लॉन्ग टर्म के दाव लगाने के साथ सावधानी के साथ ट्रेड करने की संभावना दिख रही है। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि डेली चार्ट पर निफ्टी ने बियरिश कैंडल बनाई है और इंट्राडे पर ये लोअर टॉप फॉर्मेशन को बनाए हुए है। ये काफी हद तक नेगेटिव संकेत है। ऐसे में बाजार का शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी कमजोर बना हुआ है। ट्रेडर्स के लिए अब 22,600 से 74,400 एक ट्रेंड डिसाइडर लेवल साबित होगा। जब तक बाजार इसके नीचे कारोबार कर रहा है, इसके 22,300 से 22,250 से 73,350 तक फिसलने की संभावना बनी हुई है। दूसरी ओर 22,600 से 74,400 से ऊपर जाने पर ट्रेंड बदल सकता है और बाजार 22,700 से 22,735 से 74,700 से 74,800 तक उछाल दिख सकता है। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि क्वालिटी इंडेक्स इंडिया वीआईएक्स में तेज बढ़त ने मार्केट सेंटीमेंट खराब कर दिया है। वॉलेटिलिटी बढ़ने के साथ ही संभावता आगे निफ्टी पर दबाव जारी रहेगा। हालांकि अमेरिकी बाजारों में सुधार और कुछ दिग्गज शेयरों में मजबूती ने अब तक नुकसान की कुछ भरपाई की है, लेकिन निफ्टी के 22,400 के नीचे जाने पर बाजार में कमजोरी बढ़ जाएगी। ऐसे में ट्रेडर्स को सलाह है कि वे सतर्क नजरिया बनाए रखें और चुनिंदा स्टॉक पर ही फोकस करें।